हेलो एवरीवन, मैं प्रभु में आपका भाई भगानाथ सपेरा, जो कि प्रभु का वचन आपके सामने लेके आए हैं। यानी कि याकूब की पत्री 3 का वचन 6 से लेके 10 तक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मनुष्य को ईश्वर ने जब बनाया है, मनुष्य को यानी कि ईश्वर ने बनाया है तो अलग अलग अंग करके बनाया है। ठीक है, हमारे शरीर में एक प्रकार के अंग नहीं होते हैं और उसका कार्य भी अलग अलग होता है। ठीक है, इस हमारे शरीर में ऐसे एक अंग है जो अधर्म का एक लोग होता है। यानी कि वो ऐसा अंग है जो को अधर्म का एक लोग होता है। वो कौन सा अंग है, मैं आपके सामने पेश कर रहे हैं वचन के अनुसार। देखिए, याकूब की पत्री 3 का वचन 6 से लेके 10 तक पढ़ने जा रहे हैं हम। जीभ भी एक आग है। जीभ भी हमारे शरीर में एक आग है। जीभ हमारे अंगों में से अधर्म का एक लोग है। जीभ हमारे अंगों में से अधर्म का एक लोग है और सारी देह पर कलक लगाती है, और सारी देह पर कलक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्या जलती रहती है? जीभ हमारे शरीर का एक ऐसा छोटा सा अंग है जो को वो आग से जलता रहता है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हर प्रकार के जलचर जीवन मतलब पक्षी, पेड़, जंतु और हर प्रकार के जानवर वे हमारे और मनुष्य के वश में हो सकते हैं। ठीक है, और हो भी गए हैं। पर जीभ को वश में नहीं कर सकता। जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता है। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वे ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वे प्राणनाश विषय से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। ठीक है, पर प्रभु का वचन क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि आप धन्यवाद ही दे सकते हैं, मुंह से श्राप नहीं दे सकते हैं किसी दूसरे मनुष्य को या किसी को। ठीक है, ये हमारे अंगों में से एक जीभ ऐसा अंग है जो हमारे अंगों में से एक अधर्म का एक लोग है और सारी देह पर कलक लगाने वाला एक ऐसा अंग है ये। ठीक है, तो आप समय रहते हुए प्रभु के नाम का धन्यवाद ही मुंह से निकालना चाहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।